जय श्री राम। पिछले 1.5 महीने से फरीदाबाद के 2 गांव हैं, बड़ौली और प्रहलादपुर। इन गांवों में बड़ा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। गांव में 1.5 महीने पहले घरों को तोड़ा गया। ये धरना क्यों है, क्यों ये लोग आज तक रोड पे बैठे हुए हैं, क्यों 1.5 महीने से अपने घर भी नहीं गए, क्या इसके पीछे की वजह है, आप अंत तक सुनना। कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ, कुछ चीज़ें लिख के लेके आया हूँ। उन चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ, क्यों ये घर तोड़े जा रहे हैं और ये क्यों इस पे रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्यों किसानों को न्याय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत तक बने रहिए, शायद चीज़ें आपको समझ आएँ। अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। वर्ष 2009 में फरीदाबाद जिले के गांव बड़ौली और प्रहलादपुर में भूमि अधिग्रहण किया गया। यह अधिग्रहण 3 सेक्टरों 75, 76 और 80 के विकास के नाम पर किया गया था। प्रारंभिक रूप से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा 16,30,000 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था। इसके पश्चात उसी वर्ष सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 24,90,000 रुपये प्रति एकड़ तय किया गया। सरकार ने इस जमीन का मूल्यांकन 600 रुपये प्रति स्क्वायर फीट किया था। माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मुआवजे को बढ़ाकर 1260 रुपये प्रति स्क्वायर फीट कर दिया था, पर सरकार द्वारा की गई अपील पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः मुआवजा घटाकर 600 रुपये प्रति स्क्वायर फीट ही निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार गांव बड़ौली और प्रहलादपुर के किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ और घोर अन्याय हो गया। लगभग 90 एकड़ भूमि दोनों गांवों की जबरन अधिग्रहित कर ली गई। इस अधिग्रहण के लिए गांव का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं था, क्योंकि यह भूमि ना तो किसी अस्पताल, ना किसी यूनिवर्सिटी और ना किसी जनहित की संस्था के लिए ली जा रही थी, बल्कि केवल सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। उक्त भूमि पर पहले से ही 486 मकान बने हुए थे, 486, जिसपे गांव के लोग 40-50 सालों से रह रहे थे। यह कोई अस्थायी निर्माण नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से बसे हुए घर थे। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह रहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही लाल डोरा समाप्त कर दिया गया था हरियाणा में, और ये सब जानते हैं कि यदि लाल डोरा समाप्त किया जाता है तो आबादी का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की अगली पीढ़ी भी उसी गांव में बसती है। ऐसी स्थिति में लाल डोरा का विस्तार होना ही चाहिए था, ना कि गांव की सीमाओं को खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे उल्टा हुआ, लाल डोरा भी खत्म कर दिया और गांव की सीमाएं भी छोटी कर दी गई। मतलब कोई लाल डोरा को भी नहीं बढ़ाया गया आबादी के साथ साथ। आज के टाइम में हो क्या रहा है, सरकार द्वारा जो गांव का परिसीमन किया जाता है, वो गांव को एक सीमित दायरे में कैद कर दिया जाता है और उसके आसपास बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। इससे उनके बीच में ना एक डिवाइडेशन हो जाता है कि शहर चारों तरफ बाउंड्री में हो जाता है, सेक्टर्स, और गांव बीच में हो जाता है। ये इस गांव की नहीं, लगभग देश के बहुत सारे गांवों की सच्चाई है। और ये सच है कि हमारे गांव की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में निवास करती है। लगभग 6.5 लाख गांव इस देश में है, जो इस देश की आत्मा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर गांव बचेंगे तो ही तो देश बचेगा। अब इसी भूमि और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गांव बड़ौली और प्रहलादपुर पिछले 1.5 महीने से पीसफुल धरना दे रहा है, शांतिपूर्ण धरना दे रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग भाग ले रहे हैं। अब ये लोग धरने पे क्यों बैठे थे 1.5 महीने पहले, उसका रीजन ये था कि 1.5 महीने पहले अचानक से जेसीबी 5 बजे गांव में आती है, एक रात के अंधेरे में, और मकानों को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। गांव के लोग एक हो गए, बड़ौली प्रहलादपुर दोनों एक गांव की तरह रहते हैं। एक होके इन्होंने प्रशासन का भी और जेसीबी को भी वहां से पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये क्वेश्चन नहीं है कि सुबह 5 बजे कोई भी गवर्नमेंट का काम लीगल है, किसी भी तरीके से लीगल है? 5 बजे आके किसी के मकान को तोड़ना किस तरीके से लीगल है? सबसे जो गंभीर विषय मुझे लगा वो ये लगा कि कोई भी जमीन है उस पर विधिवत कब्जा लिए बगैर उसका ऑक्शन गवर्नमेंट के द्वारा करा जाना,
दैट इज़ नॉट अ वैलिड पॉइंट। वो वैलिड पॉइंट हो ही नहीं सकता कैसे भी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट रूप से कहता है कि वही व्यक्ति उस संस्था की नीलामी कर सकता है जिसके पास उस ज़मीन का पोजेशन है, पोजेशन लेटर है और पोजेशन की सारी चीज़ें हैं। जब गवर्नमेंट के पास पोजेशन ही नहीं था तो उन्होंने ऑक्शन कैसे स्टार्ट कर दिया, ऑक्शन कैसे कर चुके थे वो। और अब सरकार के पास अगर इस ज़मीन का कब्ज़ा होता तो ये सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट सबसे पहले अपने खंभे लगाती है, स्ट्रीट लाइट्स लगाती है या बिजली के खंभे लगाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपनी निशान के रूप में लगाती है कि दिस लैंड इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, बट लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जब ज़मीन पर कुछ ऐसा था ही नहीं तो उसकी ऑक्शन कैसे कर दिया बिना किसी बिना किसी नोटिस के। अब सरकार ने ये जो ज़मीन थी वो 600 से 600 से 700 रुपये स्क्वायर फीट में ली और उसी ज़मीन को इन्होंने 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट में बेच दिया। ये तो किसानों के साथ अवैध, अनैतिक और अन्यायपूर्ण हो गया। आप सोचो ना, किसानों के दिल पे क्या जोर पड़ेगा कि हमारी ज़मीन हम कितने में दे रहे हैं, अगला कितने में ले रहा है। गाँव वाले भी बड़े अड़ियल हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े एक हैं। उन्होंने भी इन सारी शर्तों को मानने से पूरे तरीके से इनकार कर दिया है। ये कोई देश का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के गाँव घोड़ी बछेड़ा और भट्टा पारसौल में भी ऐसे जबरन भूमि अधिग्रहण किए गए हैं, जहाँ निचले स्तर के अधिकारी उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हैं। हमारी सरकार से विनम्र मांग ये है कि नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि ये लीगल नहीं है कैसे भी। और जिन प्लॉट धारकों से प्लॉट बेच के पैसा लिया गया है, उन्हें ब्याज सहित उनका पैसा दिया जाए और भूमि को उनके मूल स्वामियों को, मूल स्वामी जितने भी हैं, जैसे मेरी ज़मीन है तो मुझे वापस करा जाए। जितनी ज़मीन आपने ली है उसको ज़मीन वापस करो, जिसको आपने प्लॉट बेचा है उसके प्लॉट के आप ब्याज सहित पैसे वापस करो। माननीय मंत्री राजेश नागर जी ने भी ये आश्वासन दिया था। उन्होंने सीएम साहब से भी बात करी थी कि प्लॉट धारकों का पैसा ब्याज सहित लौटाकर ये जो ज़मीन है इसको रिलीज़ करा जाएगा। माननीय मंत्री विपुल गोयल जी ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत में यही आश्वासन दिया था कि ज़मीन को रिलीज़ करा जाएगा। अब जब ये बात गाँव वालों से कही गई कि हमारे जो क्षेत्र के 2 मंत्री हैं वो तैयार हैं पूरे तरीके से इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के पेपर पे हमें ये चीज़ मिल जाए कि ये चीज़ें हो जाएँगी तो हम भी धरना समाप्त कर देंगे, हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, हम भी डेली, हमारे भी काम है, हम भी किसान हैं, तो हम भी यहाँ से धरना समाप्त कर देंगे। तो मेरा मानना यही है कि जल्दी से जल्दी इन किसानों की मदद होनी चाहिए। बाकी कुछ वाक्य है अपने जो कविता के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि गाँव बचेंगे तो ही तो देश बचेगा, मिट्टी बचेगी तो स्वदेश बचेगा। ईंट पत्थर से शहर बने हैं पर जड़ों से ही परिवेश बचेगा। जिस धरती ने हमें पाला है उस धरती पर अधिकार हमारा है। न्याय की लड़ाई जारी है जब तक, क्योंकि गाँव ही भारत का सहारा है। इसी पंक्ति के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बाकी निर्णय आपके हाथ में है कि इस गाँव के लिए आपको सबको आगे आना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद।